हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग सोशोलॉजी का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे और सोशल ऑर्डर के हम आगे इस सोशल ऑर्डर के चेंज के इस चैप्टर में हम आगे अभी जा रहे थे और देखते हैं कि आगे क्या और कॉन्सेप्ट है हमारे सामने। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे थे कि सोशल ऑर्डर सोशल चेंज जो है विलेज टाउन सिटी में कैसे अकर होता है। विलेज इमेजेस इमर्ज्ड एज अ पार्ट ऑफ मेजर चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर। जो विलेज होता है वो इमर्ज होता है, वो एक मेजर पार्ट के तौर पे, मेजर चेंज के तौर पे मतलब जो है आपका अकर होता है या इमर्ज होता है आपका सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। चेंजेस फ्रॉम नॉमेडिक लाइफ टू सेटल्ड लाइफ। पहले के टाइम पे आपको पता होगा कि हर्डर्स और गैदरर्स की तरह जो है वो हंटर और गैदरर्स की तरह जो है हम लोग इधर उधर भटकते थे, मतलब हमारे प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी। तो वो सोसाइटी जो है बाद में जो है एक जगह पे सेटल्ड हुई, जब उनको पता चला कि एग्रीकल्चर में एक ही जगह पे कई लंबे समय तक के लिए जो है प्रोडक्शन किया जा सकता है या आपका जो है कल्टीवेशन करके जो है अनाज को उगाया जा सकता है और खाया जा सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, लोग एक जगह सेटल होना स्टार्ट हो गए। इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सरप्लस। जब लोगों को पता चला कि टेक्नोलॉजी का इस तरह का पता चला कि भाई किस तरह से जो है खेती की जा सकती है, कैसे पॉसिबल है, तो हल बनाए गए और तरह तरह की चीज़ें हुई कल्टीवेशन के फील्ड में और लोग एक जगह रुके। तो ये भी एक अपने आप में चेंज हुआ कि जो पहले के टाइम में लोग इधर उधर जाते थे, उसके बाद लोग एक जगह पे सेटल होकर रहने लग गए। इसको कहेंगे हम चेंज। एडवांस डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएटेड द नीड फॉर ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन। एडवांस डिवीजन जो है लेबर का क्रिएट, उसने क्या किया कि क्रिएट किया ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। जितना ज़्यादा आप चीज़ों में एडवांस होते जाएंगे तो आपके लिए एक ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आपकी बढ़ती चली जाएगी, वो भी अपने आप में एक चेंज है। ऑल दीज चेंजेस टुगेदर सेव द इमरजेंस ऑफ द विलेज एज अ पॉपुलेशन सेटलमेंट बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आज भी हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं कि 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो विलेज में ही रहती है। तो क्यों? क्योंकि यार सी बात है कि उनका अपना ऑक्यूपेशन है विलेज के अंदर। ठीक है, खेती करना और आपका जो है गाँव से जुड़े हुए जो काम व्यवसाय होते हैं उन कामों में लगकर जो है काफ़ी सारे लोग अपनी जीविका को कमा रहे हैं और जी रहे हैं अपने जीवन को। तो ऐसे में आप देखेंगे कि मतलब जो है ये भी एक अपने आप में, उसमें भी बहुत सारे फॉर्म्स में चेंज है। लोग पहले कल्टीवेशन के अंदर किस तरह का टेक्निक लेके चलते थे, अब तो ट्रैक्टर से भी फार्मिंग होती है। तो मैकेनाइजेशन जो है वो फार्मिंग के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है काफ़ी हद तक। हालांकि मैकेनाइजेशन जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि हमारा जो लेफ्ट है एग्रीकल्चर के अंदर कंपैरेटिवली, इफ़ यू टॉक अबाउट अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, तो मैकेनाइजेशन थोड़ा कम है। लेकिन हाँ, ये है कि स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी अपने आप में एक सोशल चेंज ही है जो विलेज के अंदर आया है। उसके बाद आपका विलेजेस का सिग्निफिकेंट प्रपोर्शंस ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज कंपेयर टू सिटीज़ एंड टाउन्स। गाँव के अंदर जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होता है कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, लेकिन 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो लोग आते हैं उसके अंदर रहने वाले लोगों की संख्या वहाँ की डेंसिटी बताती है। इंडिया की डेंसिटी अगर हम देखें अभी 2021 के अकॉर्डिंग, मतलब कि अभी देखें तो अभी रिसेंट में मैंने अभी इंसाइक्लोपीडिया किया था तो उसमें बता रहे थे कि हमारा 426 जो है आपका जो है मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी डेंसिटी जो है, हमारी पॉपुलेशन है। तो मेरे हिसाब से जो है आप समझ गए होंगे कि एक वर्ग किलोमीटर में जो है 426 लोग एवरेज हमारे यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम बात करें कि शहरों और गाँव के हिसाब से देखें तो गाँव में ज़्यादा मतलब कि गैप्स में रहते हैं, वहाँ पे डेंसिटी काफ़ी कम है, शहरों में डेंसिटी ज़्यादा है। इसीलिए जब कोरोना का पैंडेमिक इंडिया में आया तो इंडिया के लोग डरे, क्योंकि इंडिया की मेजर पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, और लोग बहुत कंजस्टेड तरीके से रहते हैं शहरों के बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे जो कस्बों में जो है काफ़ी कंजस्टेड तरीके से लोग रहते हैं। तो ऐसे में अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर कोई वायरस अगर इन्फेक्ट करता है तो वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था। तो इसी वजह से कहा गया था कि जो है आपको जो है मतलब कि ये चीज़ समझनी है कि क्यों कोरोना पेंडेमिक जो है सेंसिटिव है हमारे इंडिया के लिए, या हमारे लिए वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट था जल्दी से जल्दी करवाना। क्योंकि हमारे यहाँ पे डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है शहरों में, लेकिन गाँव की बात करें तो गाँव में हमारी डेंसिटी काफ़ी लो होती है। जैसे मेजोरिटी सिटी की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ पीपल इंगेज इन द नॉन एग्रीकल्चर परसूट्स। जैसा मैंने कहा कि शहरों के अंदर जो है एग्रीकल्चर, क्योंकि लैंड कम है तो एग्रीकल्चर भी कम होगा, और एग्रीकल्चर कम होगा तो लोग बाकी सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, लाइक इंडस्ट्री में, सर्विस में। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके नॉन एग्रीकल्चर जो है सेक्टर्स में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं सिटी के अंदर। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें अगर हम, तो नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट जो है, पर यूनिट ओवर सच एज स्क्वायर किलोमीटर इज़ हायर देन द विलेज। पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने कहा कि यहाँ पे शहरों में ज़्यादा रहती है। अब हम बात करें सोशल ऑर्डर, सोशल चेंज इन रूरल एरियाज़। विलेजेस आर स्मॉल इन साइज, विलेजेस जो है साइज़ में स्मॉल होते हैं। मोर पर्सनलाइज रिलेशनशिप, काफ़ी पर्सनल रिलेशनशिप होता है एक दूसरे में लोगों में। यहाँ पे शहरों में सब लोग एक दूसरे से जुदा जुदा रहते हैं, लेकिन वहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ
मतलब मिलजुल के रहने का आज भी है। चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हों, कितनी भी मतलब कितने भी आपके जो है मतभेद हो, साइकोलॉजिकली एक दूसरे से कितने भी डिफ़र हों, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग वहाँ पे गाँव में काफ़ी ज़्यादा जो है पर्सनलाइज़ रिलेशनशिप में रहते हैं। विलेज फॉलोस अ ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ लाइफ। उनका ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ लाइफ है। आज भी जो कल्चर्स आपको जो लुप्त नज़र आते हैं शहरों में, देश के कई शहरों में, वो आप गांव में जाए तो आप आज भी आपको मिलेगा। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बिहार में अभी गया था रिसेंटली। मधुबनी जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं देख रहा था कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपके अभी भी वहाँ पर जो वो बहुत, हालांकि ये तो देश के बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन शहरों में कम दिखता है। तो मुझे बड़ा प्यारा लगा वहाँ पे ये सिस्टम कि सब लोग एक साथ बैठ के, जो मतलब कि गांव में जब कोई भोज होता है तो सारे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, तो बड़ा मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, मतलब कि ये मैं अभी की बात नहीं बता रहा, मतलब कोरोना पैंडेमिक से पहले की बात थी। कहीं आप लोग ये सोचे कि कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे हम लोग गैदर होकर खा रहे थे, उससे पहले। क्योंकि अभी क्या है कि कोरोना इतना ज़्यादा हाइपर हो गया ना लोगों के बीच में, तो लोगों को वो इमेजिनेशन ही नहीं आता कि यार कभी हम ऐसे भी रहते थे भाई। तो उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ, और शहरों में आप देखेंगे तो शहरों में क्या होता है कि वो बुफे सिस्टम लगा होता है कि आप जाइए बुफे में से अपना जो है अपना खाना लीजिए और आप अपना सेपरेटली उसे खाइए या किसी के साथ शेयर कीजिए। तो ये चीज़ें ज़्यादातर शहरों में मिलती है, लेकिन गाँव में सिस्टम आज भी ऐसा है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, और समाजवाद के बहुत बड़े हिंदुस्तान के नेता राम मनोहर लोहिया कहते थे कि भाई अगर अगर चाहते हैं आपके समाज के हर एक वर्ग को अगर एक साथ लेके आना, तो उनके बीच में रोटी और बेटी का संबंध स्थापित कीजिए आप। रोटी और बेटी का संबंध जब स्थापित होगा तभी जाके कहीं ना कहीं समाज में एकता कायम होगी। और रोटी का मतलब क्या, एक साथ खाना। आज हिंदू और मुस्लिम्स क्यों एक नहीं है? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। सबसे पहली बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो किसी भी सोसाइटी को जो है एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है कि शायद जो है हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ये चीज़ें गांव के अंदर आज भी ज़िंदा है, और इसके लिए ही बस ये दिल रहता है कि देखो यार, आप शहर बनाओ, आप डेवलपमेंट करो, मगर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को ना रहने दो वैसा। जैसे गांव जो है, गांव के उस नेचुरल चीज़ों को ना छेड़े। सड़कें, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल्स, ये गांव तक भी पहुँचे। ये गांव गांव रहना चाहिए। जैसे वो जो मतलब कि आज देखो हर जगह पेड़ों की कटाई हो रही है, और गांव को जो है पूरी तरह से ख़त्म करके अब शहरों वाले फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो ये कभी कभी डर लगता है कि यार सभी अगर पूरा देश ही अगर इस तरह से हो गया तो फिर कैसे, मतलब वो गाँव वाली फीलिंग कहाँ लेंगे हम? वो गर्मी छुट्टियों में हम घूमने जाते थे गाँव में, या जाते हैं या जाएंगे फ्यूचर में, तो वो कैसे जाएंगे यार अगर ये गाँव ख़त्म हो गए तो इसीलिए इनका भी होना भी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ये सिखाती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि नेचर से हमें जोड़ती है। प्राकृतिक जो वातावरण में रहना होता है वो आपको गांव के अंदर ही रहकर महसूस होगा। उसके बाद जो है आपका स्लो सोशल चेंज। गांव में सोशल चेंज काफ़ी स्लो आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह जीते हैं ये लोग। तो ऑब्वियस सी बात है, चेंज में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मेजर चेंजेस की बात करें तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैव रिड्यूस्ड डिस्टेंट बिटवीन विलेजेस, कल्चरल लैग बिटवीन अदर। तो मॉडर्न टर्म मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव रिड्यूस्ड डिस्टेंस बिटवीन विलेजेस। हालांकि आज की डेट में एक विलेज दूसरे विलेज से मतलब कि बिल्कुल डिसकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशंस ने, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा जोड़ दिया है, बल्कि दुनिया जोड़ दी है। तो ऑब्वियस सी बात है गाँव भी, और गाँव में भी कम्युनिकेशंस पहुँच चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें भी काफ़ी जुड़ाव आ चुका है। कल्चरल लैग बिटवीन विलेजेस एंड टाउन्स हैज़ कम डाउन। जो पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर गांव का कल्चर कुछ और होता था, दूसरे का कुछ और होता था। वो जो कल्चर लैग था, वो कल्चरल लैग जो है वो काफ़ी मात्रा में जो है ख़त्म हो चुका है। मतलब ये ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि कल्चर ही ख़त्म हो गया, मतलब कि कल्चर है, लेकिन अब एक दूसरे के बारे में पता है कि यार फलाना गांव में ये कल्चर होता है, या फलाना गांव को पता है कि हमारे गांव का ये कल्चर है, और ये एक दूसरे में एक्सचेंज कर पा रहे हैं हम लोग। कई सारे आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस आते रहते हैं, पर्टिकुलर किसी गांव के अंदर कोई फेस्ट होता है, कोई आपका कार्निवल होता है, या कोई आपका कोई इवेंट होता है, तो हम उसे देख पा रहे होते हैं। ठीक है ना, कि भाई जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स के अंदर जो ट्राइबल पीपल के जो अपने खुद के ट्रेडिशंस है, आजकल हम उसे ऑनलाइन मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू हम उसे देख पाते हैं। तो ये जो कल्चरल लैग था पहले, वो कल्चरल लैग जो है, और वो विलेजेस और टाउन के अंदर जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम डाउन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा वो रिड्यूस हो चुका है। और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव फैक्टर है सोशल मीडिया का, यू कैन सी। उसके बाद सोशल एंड लैंड रिफॉर्म्स मेक चेंजेस। सोशल और लैंड रिफॉर्म्स, जैसे देखो चेंजेस के मेजर रीजन्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें देखेंगे सोशल और लैंड रिफॉर्म्स। जैसे वही वाली बात है कि गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए इनहेरिटेंस में जो ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी, उसको लेकर गर्ल्स को भी अब जो है वो अधिकार मिले हैं। उसी तरीके से जो है आपका वुमेन के प्रोडक्शन के ऊपर भी जो है काफ़ी एक्टिवली जो है हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ और कैंपेन चलते हैं।
ठीक है। तो ये हमारे सोशल चेंज हो गए, ठीक है। उसके बाद नशे के लिए, इंटॉक्सिकेशन के लिए भी काफ़ी सारे अभियान चलाए जाते हैं देश के अंदर, जो कि इंटॉक्सिकेशन को जड़ से ख़त्म करने की बात करता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। उसके अलावा हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स क्या है बेसिकली, पहले के टाइम में क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस इफ़ यू टॉक अबाउट, कि हमारे यहाँ पे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी इनइक्वल फॉर्म में था। ज़मींदारों के पास बहुत, मतलब कि 100 एकड़ के करीब ज़मीनें होती थी, 40 50 एकड़ ज़मीन होती थी, और किसी के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती, तो वो बिल्कुल लैंडलेस होता था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए 1947 के बाद, जब देश आज़ाद हुआ। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की और उनके कैबिनेट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही थी कि हमें लैंड रिफॉर्म्स जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करने हैं। हालांकि लैंड रिफॉर्म्स जो है वो एग्जीक्यूट कितना हुआ कितना नहीं हुआ, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है ही, मतलब अभी लेफ्ट है, क्योंकि ये सच है कि लैंड रिफॉर्म्स तरीके से इंट्रोड्यूस, मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए जितना कि एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ पे भी ये हुआ, मोस्टली पश्चिम बंगाल में आपका जो है सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ। आंध्र प्रदेश में भी कहते हैं कि काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ, तेलंगाना के स्टेट में भी काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ था ये, और बहुत सारे स्टेट जो है उसमें सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जैसे यूपी में और पंजाब और हरियाणा में जो है वो उसका सही से जो है आपका ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके बड़े में इसकी वजह से काफ़ी सारे केसेस हो गए, चाहे वो आपका आईसी गोलकनाथ का केस हो जाए, चाहे केरल के अंदर जो है आपका केशव भारती का केस हो जाए, केशवानंद भारती का केस हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स के, ठीक है, जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। बट अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म्स के आने की वजह से क्या हुआ, लैंडलेस लोगों को लैंड मिला, और लैंडलेस लेबर को जो लैंड प्रोवाइड हुआ, उस लैंड की वजह से क्या हो गया कि उन लोगों को जो है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि लाइक उनको एक बेनिफिट प्रोवाइड हुआ कि अब उनके पास अपना खुद का लैंड है। जब लैंड आया तो उनके पास लाइवलीहुड की एक पॉसिबिलिटी आई, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, और जब वो लाइवलीहुड उनके पास आया तो उनके पास इनकम आया तो वो अपने रोटी कपड़े और मकान की ज़रूरतों को पूरा कर पाए। और जब वो इस ज़रूरतों को पूरा कर पाए तो उसकी वजह से क्या हो गया, इन ज़रूरतों की पूरा करने की वजह से जो है उन्होंने बाद में समाज और संस्कृति पे फोकस किया कि अब हमारे बच्चे भी स्कूल जाएँ, हम भी जो है कल्चर्स में, इवेंट्स में, सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, और हमारी जो हमारा कल्चर जो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा सा दूर हो रहा है उसके पास हम जा सकें। तो ये अपने आप में ओवरऑल प्रोसेस हो गया चेंज का, समझ रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग सोशल और लैंड रिफॉर्म्स, जो चेंजेस लेके आया उसके बारे में। चेंजेस इन लोअर क्लास पीपल स्टेटस, जो लोअर क्लास के जो पीपल हैं उनके स्टेटस में, जैसे वही वाली बात है, अगर मान लीजिए लैंडलेस जो आज तक अर्निंग नहीं कर पा रहा था, उसके पास अगर लैंड आ गया, वो अर्निंग कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके क्लास के स्टेटस में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगी। अब हो सकता है कि वो लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आए और एक दिन अपर क्लास तक पहुँचे, तो इस तरह से जो है धीरे धीरे करके जो है वो अपने आप को ग्रो कर सकता है। उसके बाद डोमिनेंट कास्ट की बात करें तो टर्म्स एट्रीब्यूटेड टू एम.एन. श्रीनिवास रेफर्स टू लैंड ओइंग इंटरमीडिएट कास्ट्स दैट आर न्यूमेरिकली लार्ज एंड देयरफॉर एंजॉय पॉलिटिकल डोमिनेंस इन अ गिवन रीजन। तो वही वाली बात है कि भाई जिसके पास ज़्यादा लैंड होगा वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेगा अब एक जगह पे, ठीक है, और वही डोमिनेंट कास्ट बन जाएगा अपने आप में। और बेसिकली देखिए वो क्लास के फॉर्म में है ऐसे तो देखा जाए, लेकिन अगर वो मान लीजिए उनके पास एक कास्ट का भी अगर जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर इस तरह से, तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो है वो हावी हो जाएगा, और इससे जो है एक चेंज जो है वो नहीं आ पाएगा। या यूँ समझ लीजिए कि चेंज आएगा तो काफ़ी इवोल्यूशनरी फॉर्म में आएगा, रेदर देन रिवॉल्यूशनरी फॉर्म में चेंज नहीं अकर हो पाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में आप नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कीजिए। जो क्रॉपिंग पैटर्न है एग्रीकल्चर का उसको जो है चेंज करने की ज़रूरत है। जो मिक्स क्रॉपिंग की बात बार बार करते हैं, मैकेनाइजेशन का जो लैग है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, उस मैकेनाइजेशन के लैग को ख़त्म करने की आवश्यकता है। साथ में जो है जो रिवेन्यूज़ जो अलॉट किए जाते हैं, जो लॉन्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको वो जो है ईजी फॉर्म में हो और थोड़ा सा लीनियंट तरीके से उसे प्रोवाइड किया जाए, और जो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा चार्ज जो है थोड़ा सा कम किया जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फार्मर्स को बेनिफिट देगी। सीड हो गया, फर्टिलाइजर्स की जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे कि फार्मर्स को थोड़ा सा मौका मिले अपने आप को ग्रो करने का।
और जब वो ग्रो करेंगे, जब उनकी लाइवलीहुड में इंप्रूवमेंट आएगी, तो यकीनन उनके रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें पूरी होंगी और फिर वो समाज और संस्कृति में फोकस कर पाएंगे। देखिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग जब भी सोसाइटी को पढ़े तो रोटी कपड़ा और मकान को प्रायोरिटी रखें और फिर उसके बाद समाज और संस्कृति में जाए। ऐसा नहीं है कि 21st सेंचुरी में रहकर रोटी कपड़ा और मकान जैसे टर्म्स पे हम लोग डिस्कस करें। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो आपको हम सबको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड? उसका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपका जो नरेगा है, मनरेगा है, आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें जो है सरकार जो है आपको 100 डेज़ की जो गारंटीड आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे विलेज में कहा गया कि काफ़ी सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में है। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपको जो है जो 3 राबी हो गया, आपका खरीफ हो गया और उसके बाद जो है आपका जैद, इन तीनों सीज़न में एग्रीकल्चर करते करते भी बहुत सारा टाइम जो है वो लेफ़्ट रह जाता है। काफ़ी सारा टाइम जो है वो सीजनली वो लोग जो है अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ऐसे लोग जो है उनको इनकम की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सरकार जो है 2005 में जो है मनरेगा लेके आई थी, जिसके तहत जो है 100 डेज़ का जो है गारंटीड क्या कहते हैं आपको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर बाय द वे वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो ये बेनिफिट जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है मनरेगा के तहत, जिससे कि लोग जो है एग्रीकल्चर से निकल के अगर उनके पास जो है सीजनल बेरोज़गारी हो या मौसमी बेरोज़गारी अगर उनका सामना करना पड़े, तो उस टाइम पे भी उनके पास कुछ ना कुछ अर्निंग, लाइवलीहुड को अर्न करने का जो है कुछ ना कुछ उनके पास जो है एक सॉल्यूशन हो। तो इसलिए जो है सरकार ये लेके आई। ये भी एक सपोर्ट है फार्मर्स के लिए, ये भी एक सपोर्ट है उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए। और जब लाइवलीहुड इम्प्रूव होगी, जब उनकी जीविका, उनकी आजीविका के अंदर जो है बदलाव आएगा, तो यकीनन जो है उनके एक्सपेंसेस में बदलाव आएगा और इस वजह से जो है उनके ओवरऑल सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आएगी और चेंजेस आएगा। तो ये चेंजेस जो है हम क्या कहेंगे? इस चेंजेस को कहेंगे सोशल चेंज इन रूरल एरियाज़। सोशल चेंज इन अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बनिज़म इज़ अ मॉडर्न फिनोमिना। पहली बात तो अर्बनिज़म जो है वो काफ़ी मॉडर्न फिनोमिना है, ठीक है। मतलब कि वो जैसे पहले सारा का सारा जो पूरी दुनिया जो थी वो विलेज में ही डिस्ट्रीब्यूट थी, लेकिन बाद में जो है वो क्या हुआ कि अर्बन सेक्टर्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। और बिफोर द मॉडर्न एरा, ट्रेड, रिलीजन, वॉरफेयर वर सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट डिसाइडेड द लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सिटी। पहले के टाइम में क्या होता था कि ट्रेड, रिलीजन, वॉरफेयर वाला ये सारे के सारे जो एरिया होते थे यही डिसाइड करते थे कि आपके जो इम्पोर्टेंस जो सिटी जो है वो कहाँ पे रखे जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप आइडेंटिटीज़ बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट, रीजन एंड ऑफ कोर्स क्लास, विच आर ऑल वेल रिप्रेजेंटेटेड इन अर्बन लाइफ। तो यहाँ पे रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट, रीजन, कोर्स, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी तरीके से जो है बेटर तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी हाई होती है, डेंसिटी काफ़ी हाई मैं बता चुका हूँ यहाँ पे शहरों में। उसका लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि सब लोग मोस्टली काम करने के पर्पज़ से अर्बन सिटीज़ में जा रखे होते हैं। या अर्बन सिटी का नेचर ही होता है कि वहाँ पे लगातार डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो वहाँ पे वर्कर्स और लेबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे उसके बाद हाउसिंग प्रॉब्लम, अच्छा लार्ज नंबर ऑफ़ वर्कर्स के बाद हाउसिंग प्रॉब्लम। यकीनन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रेंट पे रहते हैं, अपना घर नहीं हो पाता कई लोगों का। क्यों? क्योंकि जगह कम है, लोग ज़्यादा है और लोगों के ज़्यादा होने की वजह से जो है यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी हाई है। और जब डेंसिटी हाई होती है तो यकीनन जो है रहने के लिए जगह की कमी पड़ती है, हाउसिंग की प्रॉब्लम पड़ती है। इसीलिए देखेंगे कि आप दिल्ली में, मुंबई में, इन इलाकों में फ्लैट सिस्टम स्टार्ट हो चुकी है। एक ही घर पे कई सारे फ्लैट्स बने होते हैं और उन फ्लैट्स को भेजा जाता है डायरेक्टली। पहले के टाइम में क्या होता था कि पूरा का पूरा घर आप खरीदते थे, लेकिन अब क्या है, फ्लोर्स के अकॉर्डिंगली जो है आप जो है घर खरीदते हैं और उसमें रहते हैं आप। तो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग फॉर द पुअर लीड्स टू होमलेसनेस। इससे मुझे एक ना हाउसिंग प्रॉब्लम को लेकर ना मुझे एक किस्सा याद आ गया कि आप देखिए कि इंडिया के अंदर हाउसिंग की प्रॉब्लम जो है वो अब स्टार्ट हो रही है। मतलब स्टार्ट क्या, कई जगह पे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सी जगह पे जो नहीं थी अब वहाँ पे स्टार्ट हो रही है। लेकिन अमेरिका हो गया या आपका ब्रिटेन हो गया, लंदन हो गया, ये सब में बहुत पहले से थी। जब बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन में पढ़ रहे थे शायद कैम्ब्रिज में, तो उस वक्त जो है आपका बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने एक फ़्लैट ख़रीदा था और उसमें बताते थे कि आप जो है
एक लिमिट के बाद जो है ऊपर फ्लोर आगे नहीं बना सकते, ठीक है। और वो उसके आगे का फ्लोर, जो ऊपर का जो फ्लोर है, वो दूसरे बंदे के हाथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बनाएगा उस फ्लोर को। तो नेहरू जी ने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि 10 फीट तक के लिए जो है वो अपना फ्लोर बना सकते हैं, तो उन्होंने 10 की जगह 9 फीट ही बनाया, 1 फीट छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि 1 फीट के लिए मेरा पैसा नहीं है, जब होगा तो मैं बनाऊंगा। अब आगे कोई ऊपर बना ही नहीं सकता था। तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे क्या हुआ कि नेहरू जी ने लॉस के साथ जो है मतलब कि छेड़छाड़ कर दी। वो खुद भी एडवोकेट थे ही थे, तो बाद में उन्होंने उनको जो है मतलब कि अपना कानून चेंज करना पड़ा ब्रिटेन के गवर्नमेंट को कि यार कोई अगर 1 फीट नीचे ही रख देगा तो अगला बंदा तो तभी बनाएगा ना जब एक फीट पहले वो पूरा कंप्लीट कर ले। तो ऐसे में क्या हो कि भाई उन्होंने उसको कंप्लीट किया, उन्होंने लॉ को क्या कहते हैं मतलब अमेंड किया, और उसके बाद उन्होंने पॉलिसी बनाई कि नहीं, कोई अगर छोड़ भी देगा तो दैट इज़ नॉट द कंसर्न, बट आपका एक फ्लोर लिमिट होगा। तो आप पहली बात तो ये देखिए कि नेहरू जी का दिमाग, और दूसरी चीज़ ये देखिए कि ब्रिटेन उस ज़माने में ही ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो सोचिए कि वहाँ की डेंसिटी कितनी हाई होगी, और अगर उनकी डेंसिटी हाई है तो इसका मतलब उनके यहाँ पे अर्बन सिटीज़ बनना बहुत पहले स्टार्ट हो चुके थे। उसके बाद कह रहे हैं कि shortage for housing for the poor leads to homelessness and the phenomena of street people, those who live and survive on the street and footpath, under bridges and flyovers, abandoned building and other empty spaces। आप देखेंगे कि कई बार तो ऐसा भी होता है, और होता है, ये रियलिटी है कि भाई कई सारे लोगों को होमलेसनेस होना पड़ता है शहरों के अंदर, काम कर रहे हैं, उसके बाद जगह नहीं मिली घर रहने के लिए, तो वो लोग स्ट्रीट में रहने लग गए किसी, ठीक है, किसी फुटपाथ पे रहने लग गए, ब्रिजेस के नीचे, पुलों के नीचे जो है वो लोग फ्लाईओवर के नीचे जो है रहने लग गए। और कई जगह पे आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो इसी तरह से रह रहे हैं आज भी, जिनके पास घर नहीं है अपना। तो ये सारी चीज़ें सिटीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम होती है राइट। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो द लीडिंग कॉज फॉर द इमरजेंसी ऑफ द स्लम। इसकी वजह से क्या होता है, स्लम भी काफ़ी ज़्यादा अराइज हो जाता है। तो ऑफिशियल डेफिनेशंस वेरी। अ स्लम इज़ अ congested overcrowded neighborhood with no proper civic facilities। अब जैसे कि मैंने मुंबई की बात की कि मुंबई जो है वो बहुत पहले, काफ़ी ज़्यादा पहले अर्बनाइजेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया था, और वहाँ पे अर्बनाइजेशन के स्टार्ट होने की वजह से क्या हो गया कि भाई वहाँ पे जो है लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ी, और लोगों की संख्या बढ़ी तो वही वाली बात है, डेंसिटी काफ़ी हाई हो गया। डेंसिटी के काफ़ी हाई होने की वजह से होमलेसनेस की प्रॉब्लम जो है बहुत पहले अराइज हो गई। तो आपको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम जो है वो मुंबई में ही है, दैट इज़ धारावी। तो धारावी जो है वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो मुंबई में एग्जिस्ट करता है। तो बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जांपल आपके पास है, आप गूगल कीजिए, चेक कीजिए धारावी के, और बहुत कंजस्टेड तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत ओवर क्राउडेड वहाँ पे नेबरहुड है, ठीक है, और कोई प्रॉपर सिविक फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके ऊपर शायद मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन जी की फिल्म भी थी भूतनाथ सेकंड, तो आप अगर उसको देखेंगे तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। उसके बाद उसका कह रहे हैं वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती है वहाँ पे। होम्स मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स रेंजिंग फ्रॉम प्लास्टिक सीट्स एंड कार्डबोर्ड टू मल्टी स्टोरीड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम हमेशा रहती है। एक वर्ड है घेटो और घेटोनाइजेशन, घेटोआइजेशन सॉरी, originally from the term used for the locality where Jews lived in the medieval European cities। ये यूज हुआ था ये टर्म उस लोकेलिटी के लिए जहाँ पर जूस रहते थे मिडिएवल यूरोपियन सिटीज़ के अंदर। टुडे रेफर्स टू एनी नेबरहुड विद अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट और अदर कॉमन आइडेंटिटी। घेटोआइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ घेटोज थ्रू द कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड कॉम्पोजिशन नेबरहुड इनटू सिंगल कम्युनिटी नेबरहुड्स। तो घेटोआइजेशन का मतलब होता है जब एक ही जगह पे अलग अलग तरह के लोग जब रहने लग जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे वही वाली बात है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जूस जो रहते थे मीडिएवल यूरोपियन सिटीज़ में, टुडे रेफर्स टू नेबरहुड विद अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट और अदर कम्युनिटी कॉमन आइडेंटिटी। तो अदर कॉमन मतलब कि अदर तरह के लोग जो है, अलग अलग तरह के आइडेंटिटी के लोग जो है जब एक साथ रहने लग जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, घेटोआइजेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंजॉय ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़, वाटर फैसिलिटीज़, पुलिस, सिक्योरिटी, etc। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं क्या कहते हैं अर्बनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज होती है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ काफ़ी अवेलेबल होती हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है वहाँ पे, मतलब सही रहता है। हालांकि स्लम की प्रॉब्लम भी अपने आप में एक वाकई में एक फैक्ट है, लेकिन इसके अलावा जो जगह अच्छे हो जाते हैं, जो इम्प्रूव हो जाते हैं, उन जगहों के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं वाकई में, ठीक है।
और उसके बाद गेटेड कम्युनिटीज़ की बात करें तो अर्बन लोकेलिटीज़ सील्ड ऑफ फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स बाय फेंसेस, वॉल्स एंड गेट्स विद कंट्रोल्ड एंट्री एंड एग्जिट. Gated community urban localities sealed off from its surroundings by fences, walls and gates and with control entry and exit. तो गेटेड कम्युनिटीज़ होती है कि भाई वहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी बना दी, उसमें गेट लगा दिया, वहाँ पे जो है एक वॉचमैन खड़ा कर दिया और उस पर्टिकुलर जगह पे जाना आना हर किसी के लिए नॉट ईजी. आप देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं जो गेटेड कम्युनिटीज़ के होते हैं. ठीक है, वहाँ पे कोई फेरी वाला या कोई रिक्शे वाला कोई इस तरह से नहीं जा सकता बिना परमिट के. ठीक है, बल्कि आप वहाँ पे डिलीवरी भी करेंगे तो उसके लिए भी परमिट लेना पड़ता है. जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से अगर आप कुछ चीज़ मंगा रहे हैं और वो अगर वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं तो भी आपको जो है वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके आप एंट्री कर सकते हैं. तो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो भी होती है शहरों के अंदर. उसके बाद डेली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिटीज़. The transport system has a direct impact on the quality of the life of the people. Regeneration of the community life through gentrification. Gentrification means the transformation of lower class area into a middle class and upper class. Gentrification का मतलब क्या होता है? Transformation of lower class area into middle class and upper class. जब एक क्लास से दूसरे क्लास में जब कोई चीज़ जा रही होती है, ठीक है, जब एक लोअर क्लास से अपर क्लास एरिया में जब कोई चीज़ जा रही होती है तो या मिडिल क्लास में जा रही होती है तो उसको कहते हैं आपका क्या? जेंट्रिफिकेशन. उसको कहा जाता है जेंट्रिफिकेशन. लैंड डेवलपर्स एंड रियल एस्टेट पीपल. लैंड डेवलपर्स जो है और रियल एस्टेट पीपल जो है आर इंटरेस्टेड इन सच ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज लैंड वैल्यू इज सोअरिंग हाई. ठीक है, जो लैंड डेवलपर्स होते हैं, रियल एस्टेट के जो लोग होते हैं, वो लोग इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. वो लोग चाह रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए जिससे हमारे लैंड की वैल्यू या हमारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है, रियल एस्टेट की वैल्यू काफ़ी इंक्रीज़ हो. मास ट्रांसिट का मतलब क्या है? मोड्स ऑफ फास्ट सिटी ट्रांसफर फॉर लार्ज नंबर. देखिए, आपने शहर बना दिए लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी ना. और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जब आप इम्प्रूव कर लेते हैं तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ, कम्प्लीटली आपने जो है एक अर्बन चेंज क्रिएट कर दिया है. तो ये हमारे पास चैप्टर था, चैप्टर 2 का पार्ट था. आपने चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था सोशल चेंज. काफ़ी अच्छा चैप्टर था ये. ठीक है, और इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है आप अलग एग्जाम से भी लिख सकते हैं. ठीक है, चेंज के बारे में हमने पढ़ा. चेंज के बाद हमने देखा सोशल चेंज का मतलब क्या होता है. ठीक है, सोशल चेंज के 5 ब्रॉड सोर्सेज, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल चेंज देखा. उसके बाद हमने देखा कि आपका जो है सोशल ऑर्डर क्या होता है जो कि बैलेंस करता है इन सारे चेंजेस के अंदर. ठीक है, और उसके बाद जो है डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ. डोमिनेशन हो, अथॉरिटी एंड लॉ, इसके बारे में हमने देखा. ठीक है, कि डोमिनेशन किसे कहते हैं? जब इन्फ्लुएंस होता है किसी का एक का दूसरे पे. लेजिटिमाइज पावर जो है उसको अथॉरिटी कहते हैं. लॉ जो है वो आपका सिस्टम ऑफ रूल्स को कहा जाता है. कॉन्टेस्टेशन क्या है? डिसएग्रीमेंट, और वही वायलेंस के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो क्राइम बन जाता है. इसके बारे में देखा. सोशल ऑर्डर, सोशल चेंज विलेज, टाउन, सिटी में कैसे आते हैं वो देखा. और उसके बाद जो है रूरल एरियाज़ के अंदर और अर्बन एरियाज़ के अंदर चेंजेस कैसे क्रिएट होते हैं. तो ये चैप्टर आपका था, चैप्टर 2 चैप्टर था आपका जो है सेकंड बुक के अंदर. आई विश कि आप लोगों को ये चैप्टर सही से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.